हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। कैसे सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी ऋतिक टॉक्स पे। तो दोस्तों आज हम टॉक्स करेंगे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पे। आप सब लोगों को पता है कि आजकल एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इनकी शुरुआत 4 फरवरी से ऑलरेडी हो चुकी है। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए वो है 7 फरवरी को। ठीक है, तो लगभग 3 दिन हो गए हैं एग्ज़ाम को हुए हुए और बहुत रिव्यू भी नहीं लाया था एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके एसएससी जो मेरा एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का वो जो है 17 फरवरी को है, 3rd शिफ्ट में। और इस बार तो एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा क्योंकि फाइनली सीआरपी में सिलेक्शन हो चुका है और अभी वहीं से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जीसी काठगोदाम उत्तराखंड में हूँ और कुछ दिन बाद ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ। बताऊँगा कि मैं कहाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, उसका भी डेट आ गया है, पूरा शेड्यूल आ गया है, बताऊँगा। पर अभी बात करते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम आ रहा है। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन होगा कि यार भाई कैसे बता रहा है कि एग्ज़ाम कैसे आ रहा है। तो भाई बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, पर मैं ऐसे ही वीडियो लेकर नहीं आता। जब मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है तभी मैं वीडियो लेकर आता हूँ आप सबके लिए, क्योंकि फालतू वीडियो नहीं बनानी। आप देखते भी होंगे मेरे कोई ज़्यादा वीडियो नहीं है, मैं वही लेकर आता हूँ जो मेरे सटीक जानकारी होती है जिस चीज़ के बारे में। तो मैं आपके लिए तब लेकर वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे 2 दोस्त हैं, उनका एग्ज़ाम हो चुका है फाइनली। वो जो पिछली बार है एसएससी जीडी 2024 में वो फाइनल मेरिट से आउट हो गए थे। एक का स्कोर था 138 और एक का स्कोर था 135, दोनों ही फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं। अब उनका एग्ज़ाम हो चुका है, एक का 5 फरवरी को, एक का 6 फरवरी को। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो 5 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ एक दोस्त का, उसका स्कोर था 138 और उससे मैंने पूछा भाई कैसे कैसे एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी जीडी का इस बार। तो क्योंकि उसे ज़्यादा नॉलेज है कि उसने पिछली बार भी दिया था, फाइनल मेरिट आउट हुआ, तो उसे पता है कि पिछली बार और इस बार के एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, कितना लेवल है, कितना डाउन है, कितना अप है, उसने सब कुछ मुझे बताया। मैंने शुरुआत की, उससे पहले क्वेश्चन यही था मेरा कि भाई लेवल कैसे आ रहा है एग्ज़ाम का। तो उसने यही बताया कि भाई लेवल तुम्हें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, पर पिछली बार से थोड़ा सा लेवल है। मतलब पिछली बार जो पेपर था थोड़ा ईजी था, इस बार पेपर में थोड़ा लेवल है। मतलब 3-4 क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछे जा रहे हैं पेपर में। पिछली बार जो था कि एक 2 क्वेश्चन, पर इस बार 3-4 क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछे जा रहे हैं पेपर में, ये उसने मुझे बताया। फिर मैंने उससे पूछा मैथ्स का रिव्यू, मैंने बोला भाई मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसने मुझे वही बताया कि भाई मैथ्स में ऐसा है कि थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन परेशान करने वाला है, जो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उनमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी उसने मुझे बताया कि जो आपका सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, उससे 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ कर जाइए। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट लॉस 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, परसेंटेज से भी कभी 1 क्वेश्चन। अगर वो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन डाला है तो परसेंटेज से 1 क्वेश्चन डाला है। अगर वो परसेंटेज से 2 क्वेश्चन डाला है तो प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन डिस्काउंट से डाल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर जो आपका टाइम डिस्टेंस है, कभी 1 क्वेश्चन तो कभी 2 क्वेश्चन पूछ दे रहा है आपको। और जो आपका जो है सीआई और सीआई वगैरह, एसआई और सीआई, इससे भी 2-3 मतलब 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इन दोनों सब टॉपिक से मिलाकर। सीआई और एसआई से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, और मेंसुरेशन से भी कभी 1 क्वेश्चन तो कभी 2 क्वेश्चन वो पूछ दे रहा है। तो आप इन सब टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करके जाइए, जो मैंने आपको बताया इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, रिवीजन कीजिए इन चीज़ का। और बाकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग में लेवल कोई खास नहीं है, वही है नॉर्मली जो हमेशा रहता है। तो आपको पता है एसएससी की रीजनिंग कैसे आती है, हलवा आती है। तो रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज़ कीजिए। हिंदी, बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में ऐसा है कि जो पिछली बार और इस बार में थोड़ा सा फ़र्क है, वो जो उसने मुझे बताया, मैंने तो दिया नहीं खुद एग्ज़ाम, जो मुझे जानकारी मिली है उससे वही आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जो पिछली बार जो हिंदी थी वो थोड़ा नॉर्मल थी, पर इस बार थोड़ा सा लेवल बना हुआ है हिंदी में। तो आप हिंदी को डीपली पढ़ कर जाएँ, जैसे आप उसका जो है संधि वगैरह, सर्वनाम वगैरह और समास वगैरह ये सब पढ़ कर जाइए। छंद वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छंद और अलंकार इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही पढ़ कर जाइए। ठीक है, हिंदी में इतना ही था, मतलब थोड़ा सा डीप पढ़ के जाइए आप हिंदी। ठीक है दोस्तों, और जो आपका जीएस है, जीएस में जो उसने मुझे रिव्यू दिया, जो जीएस में यही है कि करंट अफेयर्स पिछले जो 2024 के वो पूरे पढ़ के जाए, जितने भी इवेंट्स, ऐसा नहीं है आप पूरे मंथली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस जो इवेंट्स हुए 2024 में, कोई खेल हुआ है, कोई अवार्ड मिला है, फिल्मी अवार्ड या कोई घटना हुई है, उन चीज़ को पढ़ कर जाइए आप। जो 2025 में अभी नॉर्मली 25 का ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस जनवरी का पढ़िए आप हल्का फुल्का। और जो 24 का है, 24 को तो पूरा इवेंट्स जितने भी आपके वो सब पढ़ कर जाइए करंट अफेयर्स में। स्टैटिक में आपको पता है क्या पढ़ना है, स्टैटिक हमेशा से एसएससी की रीढ़ की हड्डी रही है, बैकबोन रही है, तो उसे आप अच्छी तरह से पढ़ कर जाइए। ठीक है दोस्तों, डांस वगैरह, फॉग वगैरह, जो भी आपका जो है नृत्य वगैरह, ये सब पढ़ कर जाइए आप। और जो कलाकार वगैरह इनको पढ़ कर जाइए आप। ठीक है दोस्तों, और जो आपका जीएस है, जीएस में भी लेवल इस बार थोड़ा सा अप है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 11-12 ही बोल रहा था कि 11-12 बनाने लायक आ रहे हैं जीएस में। तो आप जीएस को मैं आपको करंट अफेयर और स्टैटिक का तो बता दिया, जो अन्य है हिस्ट्री वगैरह, इनको भी आप पढ़ कर जाइए।
जो ज्योग्राफी में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आप जनगणना पढ़ कर जाइए, इतने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है वो जनगणना से। और इकोनॉमिक्स हल्की-फुल्की पढ़ के जाइए, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं डीप में, पर ज़्यादातर आप फोकस करंट अफेयर, स्टैटिक पे कीजिए। और फिर मैंने बात की जो 5 फरवरी का जिसका एग्ज़ाम था, उसने भी सेम बताया, 5 फरवरी था, सेकंड शिफ्ट में उसका एग्ज़ाम था। उसने भी मुझे सेम बताया कि भाई थोड़ा सा लेवल है पिछली बार से और इस बार में। और उसका जो मैथ्स का भी उसने सेम बताया कि भाई सीआई और एसआई से ज़्यादा क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर जाइए, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कीजिए। सिंप्लीफिकेशन से तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, कभी 2 तो कभी 3 तो आ रहे हैं, मतलब 2 से नीचे तो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, ठीक है दोस्तों। और हिंदी का उसने वही बताया कि थोड़ा डीप है, जैसे मैंने आपको हिंदी में पिछली बार बता ही चुका हूँ अभी वीडियो में कि आपको कैसे पढ़ना है। रीजनिंग का लेवल सेम है, रीजनिंग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीएस का भी उसने सेम बताया कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स जो 2024 में जितने भी इवेंट हुए हैं उन सबको पढ़कर जाइए। करंट अफेयर में, स्टैटिक में आपको डांस वगैरह, जो कलाकार हैं और जो घराने हैं, इन सबको पढ़कर जाइए आप, ठीक है दोस्तों। और जो आपके हिस्ट्री वगैरह इनको आप पढ़ लीजिए अपने तरीके से, आपको पता है इससे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा वो। और जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी विशेषली मतलब ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस आप करें जो आपका जनगणना है ज्योग्राफी में इसे अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये थी आपको जो मुझे जानकारी मिली वो मैंने आपको दी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के थ्रू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।